हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने आप लोगों को टाइप्स के बारे में बताया था कि कैसे कैसे टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर उन्हीं को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सब एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और अगले स्टेप पे जब हम आएंगे सीएचएसएल से रिलेटेड कराएंगे, फिर उसके बाद सीजीएल से रिलेटेड कराएंगे। दो टाइप के हमने आप लोगों को सीरीज़ बताई थी पूछे जाते हैं, एक नंबर सीरीज़ हो गई और एक अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब हम पहले नंबर सीरीज़ सॉल्व करेंगे और उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है 3, 6, 24, 192, उसके बाद का आंसर या उसके बाद का नंबर बताना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कोई ना कोई एक नंबर मिसिंग है और वही मिसिंग नंबर हमको सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है। सीरीज के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि एक लॉजिक है, एक सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो नंबर आएगा और वही लॉजिक या सीक्वेंस हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा लॉजिक लगेगा, क्या सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर आएगा हम लोगों को बताना है। यहाँ पर सिर्फ नंबर्स फाइंड करना है और बताना है। आगे के क्वेश्चन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चनों का। सीएचएसएल लेवल आएंगे, उसके बाद सीजीएल लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा उन क्वेश्चनों में। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 192 है, उसके बाद का नंबर लाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर आप नए नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले क्या करें, इनके बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें ऐसे ऑरली। ठीक, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 1 हो रहा है और यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 18। सीक्वेंस सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 18 हो रहा है। अगर यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है, फिर हम सोचते हैं कि चलिए ऑड नंबर सीरीज बन रही है, प्राइम नंबर सीरीज बन रही है। प्राइम नंबर सीरीज क्या होती है? इवन नंबर सीरीज तो सभी को पता है, ऑड नंबर सीरीज सभी को पता है, और प्राइम नंबर सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें ऐसे नंबर आते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं, बाकी अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 3 बात कर लिया जाए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक, 23, ये सब क्या है? ये एक प्राइम नंबर सीरीज है जो अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 19 है उसी में। ठीक, तो इस प्रकार से बात की जाए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इनके बीच के डिफरेंस निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनसे कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि 3 × 1 कराएं तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 × 2 कराएं तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 × 4 कराएं तो 6 4 जा 24 हो गया, और × 8 कराएं तो 192 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक, तो 8 2 जा 16। यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? 16 से। फिर इस प्रकार एक सीक्वेंस बन जाएगा क्योंकि हर नंबर क्या हो रहा है, हर मल्टीप्लिकेशन नंबर, हर इंटीजर नंबर उसका 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, और 16 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 9 144, 47, 3 47, और 16 1 16, 16 दिन 19, सॉरी 16 4 था इधर, 16 4 20। ठीक, 16 1 दूना 32, 16 9 144, 3 47, 47 का 7, 4 कैरिया, 16 1 16 4 20। यहाँ पर आंसर एमटीएस, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2072। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 2072। ये देखिए, ये एमटीएस 9/8/2019 आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से कंडक्ट है, किसी न किसी की बात छोड़ दे, ये सारे क्वेश्चन एमटीएस से कंडक्ट है और किसी भी शिफ्ट से कंडक्ट है। आफ्टरनून इवनिंग, आफ्टरनून इवनिंग मॉर्निंग, इवनिंग आफ्टरनून, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून, और डेट भी 9/13, 9/13, 14 है। कुछ 10 क्वेश्चन है जिसमें से 8 क्वेश्चन कराएंगे और 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
1107, 1127, 1167, 1227 और 1307। आगे का नंबर हमको आप बताना है। ठीक, अब यहाँ से अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 20 हो रहा है, और इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 40 होगा, इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 60 होगा, और इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 80 होगा। ठीक, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका यहाँ देखिए, अगर ये 11 ले लीजिए, यहाँ 11 11 सेम हो गया, 27 7 है, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ 11 11 सेम है, 27 67 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1227 1227 है, 1307 है, अगर हम 1220 122 130 ले ले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, पीछे 7 नंबर सेम है, तो इस प्रकार से इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 80। और ये इनके बीच एक सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस क्या बन रहा है +20 +20 +20। ठीक, तो यहाँ पर +20 करिए तो कितना हो जाएगा 100, और 100 इस नंबर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इसमें 100 ऐड करना 407। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नया नंबर, इस सीरीज का जो नंबर है वो आ जाएगा 1407। क्या आ जाएगा 1407। और ये MTS इवनिंग के टाइम पर पूछा गया क्वेश्चन है, 9, 8, 9, 10 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 36, 73, 147, 195 और आगे नंबर हम लोगों को ये बताना है। 76 70, यहाँ पर देखिए इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 77 आएगा, और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 74 आएगा, और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 148 आएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको अब हम देख रहे हैं कि इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे एक 36 में 1 ऐड करिए 37 हो रहा है, 73 में 1 ऐड करिए 74 हो रहा है, 147 में 1 ऐड करिए 48 हो रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर 73 हो रहा है। ठीक, इन दोनों को ऐड करने पर 73 हो रहा है, 73 74 को ऐड करें तो 147 हो रहा है, और 147 और 148 को ऐड करें तो 195 हो रहा है। ठीक, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका और हो रहा है कि 36 इंटू 2 प्लस 1, 36 दूना 72 73, 73 दूना 140 प्लस 1 147, 147 दूना, ठीक, अरे यहाँ पर 295 है क्योंकि यहाँ पर नंबर कम हो जाए, तो 147 दूना 294 प्लस 1 295। अब यहाँ पर चाहे आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर लें या आप एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर लें, दोनों का आंसर सेम आना है। और हमारे साथ ये थोड़ा इजी है क्योंकि 295 है, 296 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देना, 6 5 11 हो गया, 9 9 8 10 और 9 हो गया, और 2 2 4 और 1 5 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, यही नंबर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या आ गया, इस सीरीज का लास्ट नंबर आएगा 591। ठीक, और ये MTS 9 8 19 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 4 है 423, 407, 439, 391 और 455। यहाँ से लिखते लिखते पता चल रहा है, यहाँ 4 यहाँ क्या है 4 सेम हो गया, इनके और इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 16। कितना आएगा 16, क्योंकि 4 4 कॉमन हो गया, या मान लीजिए 4 4 सेम हो गया, 23 - 7 करिए 16 आ जाएगा। यहाँ भी 4 4 सेम हो गया, 39 - 7 करिए तो कितना आ जाएगा 32। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं सेम हो रहा है इसलिए माइनस करेंगे। यहाँ 400, यहाँ 391, 9 और 393 और 9 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 48। ठीक, और इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए कि 415 है, 15 और 9 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 64। अब हम अगला नंबर बताना है हम लोगों को। ठीक, अगला नंबर क्या हो जाएगा, अब हम देख रहे हैं कि 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5
80 और 80 में 455 ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 415 हो जाएगा। 530 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीरीज। ठीक, तो इस सीरीज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी हम लोगों ने ये क्वेश्चन 4 नंबर सॉल्व किया है ना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 530। ये भी NTS का पूछा गया पेपर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पेपर से हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो हम कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए 10, 17, 26, 37। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें तो इनके और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 7 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, यहाँ से देखिए, अगर आपको स्क्वायर याद है तो तुरंत यहाँ से पता चल जाएगा। 3 का स्क्वायर करिए +1 हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर करिए +1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करिए +1 करिए, 6 का स्क्वायर करिए +1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगले नंबर चाहे जितने नंबर बताना हो आसानी से बता सकते हैं। 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 8, 8 का स्क्वायर, जितने नंबर बताना हो, क्योंकि हमें सीरीज लॉजिक पता चल गया। तो इस प्रकार से 7 का स्क्वायर करिए +1 करिए, कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 नंबर में यहाँ के अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर आ जाएगा 50। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिला? 50। अगले नंबर क्वेश्चन के बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, 15, 17, 20, 25, 32, 43 और लास्ट नंबर हमको आप लोगों को बताना है। इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 नंबर। इसके बीच का डिफरेंस निकालिए 3 नंबर। इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 5 नंबर, और इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 7 नंबर, और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 नंबर। अभी हमने आप लोगों को बता रखा है कि 2, 3, 5, 7, 11 अगर ऑड नंबर सीरीज होती तो 2 नहीं होता। ठीक, इवन नंबर सीरीज होती तो 3, 5, 7, 11 नहीं होता। इस प्रकार से ये क्या है, और हम देख रहे हैं 2 स्वयं से डिवाइड होगा, 3 भी स्वयं से, 5, 7, 11। ठीक, तो ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर सीरीज बन रहा है, और प्राइम नंबर सीरीज के लिए 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? प्राइम नंबर अगला हुआ 13, और 13 इसमें ऐड कर देना है, 3, 3, 6 हो जाएगा, 4, 1, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर आ जाएगा 56। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन ये मान के चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। सीरीज काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जिस क्वेश्चन की बात करें तो ये 105, 106, 114, 141 और अगला नंबर बताना है। ठीक, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए 1 और इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो कितना होगा? 8 और इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 27 और अगला डिफरेंस या अगला नंबर हम लोगों को बताना। तो अगर यहाँ 1 का क्यूब करिए, ये 2 का क्यूब हो गया, या 3 का क्यूब हो गया, तो 1, 2, 3 और अगला नंबर 4 का क्यूब, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 और 64 इस नंबर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 1, 5, 6, 1, 10 और 1, 1, 2, 205 इसका लास्ट नंबर हो जाएगा। इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या होगा? 205। ठीक, तो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचा है। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके आंसर देने हैं। अगर समझ में आए हैं तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। बाकी अभी पहली क्लास से उम्मीदें कम है। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं, पहले से पता है थोड़ा बहुत, तब बता सकते हैं। अगर पहली क्लास से पहली बार देख रहे हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें सही गलत जो भी हो बताया जरूर। ठीक, तो इस प्रकार से अब आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक, बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे क्लासों में सॉल्व करेंगे। 15, 32, 55, 127 और
180। ठीक, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 17 होगा। ठीक, और इसके बीच का डिफरेंस निकालिए तो कितना होगा, 32 8 23 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमें नंबर बताना है क्या आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 एक इवन नंबर है। ठीक, तो हम इवन नंबर की एक बार इवन नंबर सीरीज लेकर के देख लेते हैं। 6 8 10 12 14। अगर यहाँ पर सीक्वेंस बन जाता है तो हम अगली कोई भी जांच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम होगा यही से, क्योंकि अदर कोई यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बन पाएगा। यहाँ से देख लीजिए 23, यहाँ पर अगर हम 8 ऐड करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 31 हो गया। 31 अगर 50 में ऐड करें तो 5 1 6 हो गया और 5 3 8 हो गया, 86 हो गया। अगर यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर ऐड करें 41 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 617 और 8 4 12 127। मतलब ये सीक्वेंस क्या है, सही है। इस प्रकार से यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86। ठीक, एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ये मान के चलिए आंसर तो निकाल के लाना ही है, ऑप्शन चाहे जो दिया गया हो। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के क्लासेस में हम धीरे धीरे इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, जिससे समझने में आसानी हो। और आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CGL लेवल के, वो तो क्वेश्चन करने में थोड़ा मज़ा आएगा। इसलिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन को मेहनत के साथ करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक, अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।